हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं लेक्चर नंबर 15। जी हां, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। लेकिन आखिरी क्वेश्चन में भी 5 पार्ट है और ये है प्रॉब्लम सम, जो बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं या बहुत इजी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो गोल होगा, वो क्या होगा? वो होगा टू अंडरस्टैंड दी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं ट्राई करूंगा टाइम को देखते हुए कि इस पूरे क्वेश्चन को समझा दूं, यानी पांचों पार्ट समझा दूं, या पांचों पार्ट नहीं समझा पाया तो मिनिमम 3 पार्ट या 2 पार्ट तो मैं 100% प्रॉब्लम सम्स के आपको समझा दूं इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल, और सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से जरूरी है। चलिए समझते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। मतलब एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में हो सकता है? लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई या p अपॉन q, जो आपका मन है आप उसमें इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। अब मैंने बोला इफ वी एड, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं इस न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दूं 1, तो जो मेरा फ्रैक्शन हो जाता है द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो अब जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा? रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कितनी इक्वेशन हो गई आपकी? फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये वाली। ठीक, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा अगर इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब अगर मैं x अपॉन वाई में से सिर्फ y में ही ऐड करूं 1, तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन जो बोल रहा बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? y प्लस 1, और y इधर गया तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन मिल गई है। अब आपको डिसाइड करना है कि किस मेथड से आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं। वेदर यू आर यूजिंग ग्राफिकल मेथड, जरूरत नहीं है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड, या इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही क्रॉस हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे इजीएस्ट मेथड जो होता है वो होता है हमारा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, बस आपको साइन चेंज करना है। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, और प्लस बिकम माइनस। समझ में आ गया? अब बस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y प्लस का और y माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस आंसर आएगा माइनस का x, 2 में से 1 जाएगा तो x, और माइनस हो गया 2 का माइनस और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3, यानी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 3। ठीक, अब अगर x हमारा 3 है तो हम y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो यू विल गेट 2 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो y को इधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को इधर ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा, तो यू विल गेट 6 माइनस 1 इज इक्वल टू y। y पहले लिख दिया, आंसर आएगा 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर आ गया। अब क्या करें? चेक कर लो जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कंडीशन क्या दी थी सर? क्वेश्चन ने कंडीशन ये दी थी कि अगर मेरे पास एक पहले तो फ्रैक्शन क्या होगा? पहले तो फ्रैक्शन व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, आपको ये बताना है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई, यानी हो जाएगा 3 अपॉन 5। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब बोल रहा है अगर दोनों में पहले न्यूमरेटर में 1 माइन प्लस कर दूं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 4, जो कि हो जाएगा 1। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो सिर्फ रीड करके। तो ये रहा हमारी इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन, जो कि है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों। चलो देखो, 5 years ago, मतलब वो प्रेजेंट से 5 साल पहले की बात कर रहा है। प्रेजेंट से पहले
की बात कर रहे हैं, तो अपने कैरेक्टर कितने ये देखो। तो यहां पर एक कैरेक्टर है हमारे पास, एक कैरेक्टर है हमारे पास नूरी, ये हमारा कैरेक्टर है एक, और सोनू, दो कैरेक्टर है। ठीक है, दोनों की एजेस के बारे में रिलेशन दिया हुआ, यानी हमें दोनों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम क्या मानते हैं, हम यहां से मानते हैं लेट द एज, तो लेट द एज ऑफ नूरी, नूरी की एज को मैं मान रहा हूं x ईयर्स, कितना मान रहा हूं x ईयर्स, और लेट द एज ऑफ सोनू, सोनू की जो एज है उसको मैं मान रहा हूं y ईयर्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब ये दो कैरेक्टर हमारे पास आ गए हैं, अब दोनों कंडीशन, और उसके बाद ठीक है जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले। तो यहां से 5 साल पहले मतलब इसके 5 साल पहले, यानी जो नूरी होगी या होगा जो भी है वो x माइनस 5 ईयर्स का होगा, और जो सोनू होगा वो होगा y माइनस 5 ईयर्स का। ठीक है, दोनों की एज का आ गया। नूरी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की जो एज थी वो 3 टाइम्स थी सोनू की एज, तो नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स है। कितने साल पहले, 5 साल पहले। तो बस यहां से कंडीशन बना लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 जा 15, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो हमारा आंसर आएगा x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। कैसे सर, माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस 5, माइनस 15 एज इट इज रखेगा, तो हमारा आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बहुत इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो कंडीशन तो हमारे पास आई गई है। अब वो बोल रहा है 10 साल बाद, तो 10 ईयर्स लेटर, यानी प्रेजेंट एज से 10 साल बाद। तो 10 साल बाद नूरी कितने का हो जाएगा या हो जाएगी, तो हो जाएगा x प्लस 10, और जो सोनू है वो कितने का हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है, 10 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि एक रुक जाएगा और एक चलता रहेगा। ठीक है, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो अब जो नूरी है वो सोनू की 2 गुना हो जाएगी। ये हो गई हमारी कंडीशन। कैसे सर, नूरी की एज लिखो पहले, तो लिख दी। अब नूरी एज किसके बराबर है, सोनू की 2 टाइम्स सोनू, सोनू की कितनी है y प्लस 10, और ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, 2y इधर आया तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, सो द फाइनल रिजल्ट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को तो हमें सॉल्व करना है। किस मेथड से करें, डायरेक्ट ऐड कर दें? सर ऐड नहीं करेंगे, देखो यहां पर x है और यहां पर भी x है, दोनों के साइन अलग अलग हैं या सेम है? सेम है तो हम माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखकर माइनस कर दो, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, जो माइनस है वो प्लस, तो ये हो गया कैंसिल। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3y माइनस 2y y, और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। यानी हमारे पास एक्चुअली में y की वैल्यू आ गई है, और y कौन था, सोनू। सोनू की एज कितनी आ गई, 20 साल, ये 20 ईयर्स हो गया हमारा सोनू, 20 ईयर्स। अब बात करते हैं हमारे पास नूरी की। नूरी की एज कितनी है, नूरी की एज यहां से निकल जाएगी, तो y की वैल्यू अगर 20 आ गई तो x माइनस 3 इंटू 20 बरोबर माइनस 10, तो x माइनस 3 टू जा 60 इज इक्वल टू माइनस 10, 60 इधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर माइनस 10 प्लस 60, तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 50 साल। बहुत बढ़िया, तो ये आ गया हमारा नूरी, या नूरी आ गई जो भी है। ठीक है, तो ये नूरी की एज हमारे पास आ गई है 50 ईयर्स, और जो हमारी सोनू की एज है वो 20 साल है। बोलो पिक्चर क्लियर हुई? देयरफॉर लिखकर आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करता हूं, अभी समय है हमारे पास। ठीक है, द सम, ये क्वेश्चन जो है ना वो बच्चों को बहुत परेशान करता है। सर आप इसका बेसिक समझा दें। देखो बेटा, इसका अगर तुमने बेसिक समझ लिया ना कि कैसे नंबर फॉर्म होते हैं, और मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, इसके बाद एक लेक्चर और बनाऊंगा
और फिर हम इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 चल रहा, 4th भी हमने बना दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी प्लेलिस्ट लगी हुई है, लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डालते जा रहा हूं और चलते जा रहा है। और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हमने पूरा चैप्टर 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो देखो इसकी बेसिक समझो पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है जिसका नाम है 52, ध्यान से सुनना। तो व्हाट इज नंबर? नंबर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिजिट्स। डिजिट्स कौन है? 2 और 5। तो 2 और 5 का तो 25 भी है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब मैं नहीं लिख सकता कि 25 जो है वो बराबर है 52 के। वी कैन नॉट से दैट, ठीक है। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर इसको थोड़ा सा नए बोर्ड पे समझाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह कि 5 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक चीज का और अंतर है, जिसमें हमने लिखा है 25 में 2 पहले लिखा है, 5 बाद में लिखा है। यहां पर 5 पहले लिखा है, 2 बाद में लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक नंबर की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? प्लेस की वैल्यू है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो 5 की प्लेस वैल्यू यहां पर 10 है और 10 से, और यहां पर क्या है? वंस। तो हम बोलते हैं ना वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे। तो यहां पर भी हमारे पास जो नंबर फॉर्म होगा वो 2 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा, जिसमें 2 नंबर होंगे अलग अलग, जो अलग अलग प्लेस पर होंगे और उससे एक नंबर बनेगा। समझते हैं। मान लो मैंने कहा कि x जो है वो मेरा जो डिजिट है वो कहां पर है? x डिजिट मेरा वंस प्लेस पर है। तो x डिजिट इज एट 1 प्लेस। जो नंबर है ओरिजिनल नंबर बनाऊंगा अभी, देखो ध्यान से। नंबर कैसे बनेगा ध्यान से सुनना। लेट x बी एट 10th प्लेस, ठीक, और y बी एट सॉरी इसको वंस पे कर देते हैं, ठीक है। पहले वंस और फिर टेंस, ये हो गया 10th प्लेस पर। कौन? y। अब नंबर कैसे बनता है? मैंने 52 लिखा तो 5 कौन सी प्लेस पे था? 10th प्लेस पर। तो 10th प्लेस पर 5 का मल्टीप्लाई किससे होता है? 10 से, और फिर ऐड करते हैं और 2 का मल्टीप्लाई किससे होता है? जिस प्लेस पे वो लिखा है। तो ये लिखा 2 इंटू 1, 2 1 2 प्लस 50, तो आंसर आता है 50 प्लस 2 52, ठीक। तो ऐसे अब हमारे पास अलग अलग डिजिट है जो अलग अलग प्लेस पे है। तो वंस प्लेस पे कौन है? x, और 10th प्लेस पे कौन है? y। तो 10 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। y से करूंगा ना, क्योंकि y जो है वो 10th प्लेस पर है, और प्लस x किस प्लेस पर है? वंस प्लेस पर। तो उसका किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 10y प्लस x। बोलो हाँ या ना? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया 10y प्लस x, जब मैंने वंस प्लेस पे किसको रखा? x को, और 10th प्लेस पे किसको रखा? y को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब 52 को मैंने क्या कर दिया? 25 कर दिया। तो 2 किस प्लेस पे आ गया? अब 10th प्लेस पर, और 5 किस प्लेस पे आ गया? वंस प्लेस पर। यानी x और y को रिवर्स कर दिया बाय रिवर्सिंग द नंबर। तो x की जगह अब पहुंच गया y, और y की जगह पहुंच गया, तो y हो गया वंस प्लेस पर और x हो गया 10th प्लेस पर। तो जो नंबर बनेगा रिवर्स नंबर वो क्या होगा? 10x प्लस y। दिस इज रिवर्स नंबर। क्या है? रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। दिस इज रिवर्स। दिस इज ओरिजिनल नंबर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जिसमें हमने x को, ओरिजिनल नंबर को कहां लिया है? x को वंस प्लेस पर, और 10th पर कौन लिया? y। और यह रिवर्स नंबर, यह है रिवर्स नंबर, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर तुमने इतना भौकाल कर दिया तो क्वेश्चन हल हुआ है। बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट, दोनों डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिट का सम कितना है? 9। इसका मतलब दोनों डिजिट कौन कौन थी? x और y, इन दोनों का सम कितना है? 9। x प्लस y इज इक्वल टू 9। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस y इज इक्वल टू 9। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो अब बोल रहा 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर बना, अब ध्यान सुनना, यहां डिजिट नहीं है, दोनों डिजिट का सम 9 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर बना, नंबर क्या बना सर? ये तो इसका 9 गुना कर दो। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का मैंने जब 9 टाइम्स किया, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज, इसका मतलब होता है इक्वल टू। बेटा प्रॉब्लम सम्स में आपको मतलब ढूंढना जरूरी है। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जो नंबर बनेगा कब? जब रिवर्स नंबर बनेगा, तो वो किसका हो जाएगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स रिवर्स नंबर क्या है? 10x प्लस वाई। एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इससे सेकेंड इक्वेशन आएगी कैसे? 9 10 90y प्लस 9x प्लस 20x प्लस 2y, ठीक। अब यहां से आ जाएगा
9x, सॉरी इस सबको इधर ले जाओ तो हो जाएगा 20x माइनस 9x प्लस 2y, तो ये हो जाएगा माइनस का 90y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 11 मेरे ख्याल से ना, 20 में से 9 जाएगा तो 11 आ जाएगा, माइनस का आएगा और ये आ जाएगा 88, ये हो जाएगा 88y इज इक्वल टू 0, माइनस का 11 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 8y, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, यानी आंसर आएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 अपॉन 11, दिस इज 0। तो यू हैव सेकेंड इक्वेशन, दैट इज x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर पिक्चर? जब भी आपके पास नंबर वाला क्वेश्चन आए तो आप पहले ओरिजिनल नंबर बनाओ, कहीं पर भी लो, वंस डिजिट कोई सी भी लो, y ले लो या x ले लो, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो, लेकिन रिवर्स और ओरिजिनल नंबर बनाना सीख लो। अगर वो सीख लिया तो कंडीशन तो बेटा हलवा है। कैसे? देखो, अभी मैंने यहां लिख रखा है वंस प्लेस पे कौन था x और टेंस प्लेस पे कौन था y। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब दोनों नंबर सेम साइन के हैं तो साइन में माइनस कर दो, तो माइनस जो हो जाएगा वो प्लस और जो प्लस होगा वो माइनस। ठीक है, 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं, x से x कैंसिल, प्लस प्लस कितना हो गया 9y, 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1। तो आपको y मिल गया, टेंस प्लेस पे जो है वो कितना हो गया 1। अब वंस प्लेस पे कौन है तो यहां पर रख दो x, y की वैल्यू 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू 8। बहुत बढ़िया, तो इस पे कौन आ गया 8। अब मेरा नंबर क्या था, एक्चुअल नंबर क्या था, यहां पर लिखा था मैंने, एक्चुअल नंबर था 10y प्लस x, दिस इज द ओरिजिनल नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले y लिख दो और फिर बाद में x लिख दो, तो आप 18 लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या लिखा ये, तो आया 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 8 जा 10 1 जा 10 प्लस 8 इज 18। ठीक है, क्लियर? तो ओरिजिनल नंबर क्या आ गया, द फाइंड द नंबर एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर दैट इज 18। दिस इज योर नंबर, दिस इज द फाइनल नंबर। पिक्चर क्लियर हुई? अगर नहीं हुई है इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे ख्याल से मैंने इसमें पुट तो कर रखा है 4th और 5th, अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं आपके उस कमेंट को पढ़ूंगा। अगर आप में से ज्यादातर बच्चे बोलते हैं सर ये वाला क्वेश्चन एक बार और रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझा दो, तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट this question, then we will move forward towards the other question, remaining question of this exercise. I hope you understood all the questions which I have done in this lecture. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।